ड्रीम गली हैं वो एक्चुअली में 3 या 6 महीने में आती हैं, हफ्ते में। और मथुरा को आप हॉटस्पॉट समझिए, क्योंकि अब अयोध्या तो खत्म हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अब हम मथुरा के जितने भी वासी हैं यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में दंगा देखेंगे, क्योंकि इनके पास मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है। विकास नहीं होता तो देखिए कोई चौराहे पे हर जगह लाइट ही लाइट है। पहले अंधेरा था, इस साल पूरा उजाला ही रहा है लाइट। ये तो कोरोना के चक्कर में सरकार काम नहीं कर पाई, समय का मिल पाया। नहीं तो समय मिलता तो अच्छा ही काम होता। चलाओ ना, क्यों दूसरों के नाम से चला रहे हो? आप मुसलमान हो, आपने बोर्ड लगा रहे हो, दूसरे के नाम से क्यों? अपने नाम से करो। आपको पहचान नहीं अपनी बनाना चाहिए। जैसे श्रीनाथ एक था यहाँ मथुरा में, वो पुलाव वाला, और कोई दूसरा श्रीनाथ तो नहीं था। तो तुम दूसरे के नाम से क्यों रखो? तुम ब्रजवासी के नाम से रखो ना। वो अपनी जगह सही है, लेकिन श्रीकांत की वजह से नहीं, ये तो पार्टी आएगी केवल योगी जी की वजह से। योगी जी ही आएंगे और ये जो भ्रष्टाचार है ये तो खत्म होना ही होना है। वहाँ से भी बीजेपी की सीट्स डिफ़िकल्ट है यहाँ आना। ये एक सोच की बात है। ये हिंदू की सोच भी खराब हो सकती है, मुसलमान की सोच भी खराब हो सकती है। और इस समय में हम खड़े हैं मथुरा के विकास बाज़ार में। विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाया हुआ लगभग 1987 का ये बाज़ार। आप सबसे पहले तो बाज़ार पर नज़र डालिए कि जो ये दुकानें बनी हुई हैं 1987 के आसपास बनी थी, और लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं इनको बने हुए। जर्जर होती इमारतें। ऊपर की बिल्डिंग पे अगर नज़र डालें आप तो इनकी ईंटें दिखने लगी हैं, और 35 वर्ष में करीब ऊपर की सारी दुकानें खाली सी दिख रही हैं। हाँ, नीचे ज़रूर कुछ रौनक है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिन्होंने दुकानें बना ली हैं वो उनको दिखाने और बनाने, उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी कुछ जुगत लगाते होंगे। और धीरे धीरे आप पूरी अगर मार्केट देखें तो ऊपर की दुकानें लगभग ख़राब हो चुकी हैं। ये है विकास की। अगर आप कवर कर रहे हैं तो थोड़ा वो वाला जो जीना है ना, हाँ, इस समय ऐसी इस कंडीशन में वो है, सामने कि कोई भी जनहानि हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है उस जीने पे जाके। दीपक थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जिन चीज़ों से समस्या उनको हो रही है वो दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये जीना आप देख रहे हैं, जीने पे मुझे लग रहा है कुछ असामाजिक तत्वों का भी आवागमन हो रहा है। ऊपर की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो आप देख रहे हैं कितना जर्जर है वो। और ये विकास प्राधिकरण की मार्केट है। ये बनाई इसलिए गई थी बेसिकली क्योंकि यहाँ के जो आसपास की दुकानें थीं उनकी वजह से पूरे इलाके में काफ़ी कंजस्टेड या काफ़ी जिसे कहते हैं घनत्व बढ़ा हुआ था, और एक तरीके से बाधा होती थी चलने में लोगों के। इसको बनाया इसीलिए गया था। सारी दुकानें यहाँ पे शिफ्ट करनी थी। दुकानें दूसरी आईं, वो दुकानें जो पूरी मार्केट में होली गेट तक हमने देखी, वो जस की तस है। होली गेट का रास्ता जस का तस है, वहाँ का सकरापन वैसा ही है। यानी पिछले 35 वर्षों में इस शहर में किसी भी तरीके का ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिसको हम विकास के नाम पर कहें कि कुछ बेहतर हुआ है। हमारे साथ एक महाशय मौजूद हैं और थोड़ा इनसे भी हम जानते हैं कि विकास प्राधिकरण की इस मार्केट की जो दुर्दशा है, इस पर किसी की निगाह कभी गई कि नहीं गई? नहीं, निगाह तो खैर क्या गई। अब तो विकास प्राधिकरण ने 2 साल पहले मुनादी करवा के यहाँ पे पूरा पल्ला झाड़ लिया है कि अगर इसमें अब कुछ भी जनहानि होती है तो विकास प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो दुकान के मालिक हैं वही स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, बरामदे के भी और छत के भी। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी कीमत भी मालूम है। जिस समय ये बिकी थी दुकानें, उस समय 60,000 के आसपास इनकी कीमत लगी थी। आप समझ सकते हैं कि 1987 में इनकी 60,000 की कीमत क्या रही होगी। बात के समय में ये कितने में बिकी कितने में नहीं बिकी मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी भी मालिकाना हक यहाँ पर है, अगर उनके ऊपर जनहानि होती है और विकास प्राधिकरण इन चीज़ों से पल्ला झाड़ लेता है, तो मथुरा के भीतर हम विश्राम घाट देख कर आ रहे हैं, और आपने देखा है कि विश्राम घाट में क्या दुख था। लोगों का दुख इस बात को लेकर था कि यमुना में बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है, और जो वहाँ निर्माण भी हुआ उसने भी उसके महात्म्य की रक्षा नहीं की। आप बताइए ज़रा, पूरे मथुरा में अगर हम यहाँ देख रहे हैं शहर के भीतर कंजस्टेड और पूरा जो भीड़ भाड़ इलाका है, उसमें कहीं कोई सुधार होता नज़र नहीं आया। देखिए, ये तो मथुरा वालों की बदकिस्मती कहिए
कि यहाँ के लोगों ने जो बड़ी वर्ल्ड फेमस सांसद हैं हमारी श्रीमती हेमा मालिनी जी को 2 बार दूसरी बार जिता के भेजा, और इस उम्मीद से भेजा कि शायद मथुरा जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है सबसे अलग, उसको देखते हुए, यहाँ हेरिटेज को देखते हुए, यहाँ का जो धार्मिक नगरी को देखते हुए डेवलपमेंट होना था, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। यानी ड्रीम गर्ल आपकी सांसद ड्रीम गर्ल ही हो गई। वो ड्रीम गर्ल ही हैं, वो एक्चुअली में 3 या 6 महीने में आती हैं हफ्ते में, और 5 दिन के लिए वृंदावन का अपना आती हैं, और बाकी का उनका जनार्दन मिश्रा जी शर्मा जी जो हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, वो ही देखते हैं, बाकी का तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विकास मार्केट में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था एक, Yes. और उस विवाद के पीछे ये कारण था कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा हावी हुआ था, और थोड़ा सा जो है जो काम कर रहा था व्यक्ति जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहा था, मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, सही बताऊँ तो। देखिए, पहली बात तो मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस देश में जो ये हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें ये सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी जो चीज़ है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अब आप सोचिए कि 7 करोड़ की आबादी वाला इजराइल हमको राफेल दे रहा है, और हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी वाला हिंदुस्तान आज भी किस चीज़ पे चुनाव लड़ रहा है? भुखमरी पे। किस चीज़ पे? डेवलपमेंट पे। यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी नेता आते हैं, ये सब राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता। अगर कोई भी बात करना होता, अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हमको हमारे विधायक को या हमारे प्रतिनिधि को या सांसद को ये कह के वोट मांगना चाहिए कि मैंने अपने आपके 5 साल में ये विकास कराया, इसके नाम पे मुझे वोट दीजिए। वो इसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, वो वोट मांगेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे। वो आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग उस समय थे मौजूद जब वो मसला हुआ था कि दुकान का नाम ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं? आप लोग थे मौजूद? बिल्कुल, मैं ये यहाँ पे मेरी खुद की 4 शॉप है मोबाइल की विकास बाज़ार में। उस समय भी मेरे संज्ञान में भी आया था। बट लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति या वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू नाम से दुकान रखता है तो क्या वो गलत है? अब आप देखिए, जितनी भी बीफ के जो एक्सपोर्टर हैं, जो अल करीम और अल बदर और इस नाम से हैं, उनके जो मालिक हैं वो जैन समुदाय से जानकारी आपको है? ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब वो इतना बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, और उनका नाम जो मुस्लिम नेम है, और उनके आप मालिक देखेंगे उनके सीधा से मतलब ये है कि भाई व्यापार और व्यवसाय करने में जाति धर्म कहीं आड़े नहीं आता। क्या मतलब है? आप बताइए, अगर कोई किसी जाति का है और मैं किसी जाति का हूँ तो हमारा क्या अलग है? मतलब क्या हमारा ब्लड अलग है? वही ब्लड है हमारा। हमको आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कि ये क्या हिंदू मुस्लिम विवाद जो उत्पन्न करना चाहती है, मीडिया को मसाला चाहिए होता है, और उनको कुछ सत्ता के जो बैठे रहनुमा हैं उनको इस चीज़ में आनंद आता है, क्योंकि इस चीज़ से, छोटी सी चिंगारी से अब इस समय मथुरा को आप हॉटस्पॉट समझिए, क्योंकि अब अयोध्या तो ख़त्म हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अब हम मथुरा के जितने भी वासी हैं यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में दंगा देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट यही चाहती है। ये हर आदमी को समझना हो। एक नहीं रहना देना चाहती, ये इनको अलग, उनको लड़वाना चाहती है, जाति धर्म के नाम पे लड़वाना चाहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाना चाहती है। ये भाईचारे से नहीं रहना चाहती, ये उनको अमन पसंद नहीं है। और आने वाले समय में देखिएगा कि मथुरा में क्या होता है। मथुरा हॉटस्पॉट बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब मथुरा में मंदिर बनवाने के लिए तैयार। उनका तो कहना भी है ना कि भाई अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा। क्योंकि बीजेपी को मैनिफेस्टो में चाहिए ना 2024 के में। अब राम मंदिर तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट मैनिफेस्टो में क्या लेके आएंगे? ये फिर मंदिर का मुद्दा लेके आएंगे, मथुरा के मंदिर का मुद्दा लेके आएंगे। क्योंकि इनके पास मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है, शिक्षा की कोई बात नहीं है। अभी अगर आप पूछे जाए कि अभी आइए 5 साल में या 7 साल में हेमा मालिनी जी ने कितने हॉस्पिटल्स का शिलान्यास किया है, कितने कॉलेज बनवाए हैं उन्होंने, क्या सरकारी स्कूल बनवाए हैं उन्होंने। ये डेवलपमेंट की बात होती है। वो उन्होंने एक भी काम नहीं किया। कि वह किया है, बॉम्बे रहती हैं, आती हैं 6 महीने में 5 दिन के 7 दिन के लिए, बस हो गया काम। जो भाई साहब कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? सहमत है। ऐसा लग रहा है कि मथुरा में भी ये बवाल होने वाला है। होने वाला है। इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? बस रोक देंगे। कैसे रोकेंगे बताइए तो। भैया ने बता ही दिया। भैया ने बता दिया। आप कुछ झिझक रहे हैं? नहीं, मैं नहीं झिझक रहा। भैया ने बता दिया। आपकी भी दुकान है यहाँ पर?
नहीं भैया के पास ही हूँ, भैया ही छोटे भैया, बड़े भैया हैं। वोट है आपका कि नहीं? वोट है, कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे ही रहते हैं। क्या सोचे? बस सोच लिया देना है। सोच लिया है। जो सोच लिया वो बताओ। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। ये तो बड़ा खुल के बोले हैं, समाजवादी पार्टी को देंगे। और जो परिस्थितियां हैं, आप लोग ही बताइए भाई, आप लोग यहीं पर हैं? हाँ, नहीं मतलब वोट वगैरह है यहाँ पर कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे हैं? भाई साहब थोड़ा सा उद्दलित है कि यहाँ पर जो है फिर से वही होगा कि भाई राम मंदिर और कृष्ण और इनका कान्हा का मंदिर, और इस पर जो बड़ा विवाद होगा। और जो यहाँ विकास मार्केट में जो हुआ कुछ 3-4 महीने पहले, जो नाम को लेकर के एक विवाद हुआ था कि किसी दुकान का नाम जो है यहाँ बदला गया। मैं उस दुकान के पास जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ को हाईलाइटेड हो ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि मथुरा में विकास वगैरह कुछ हुआ नहीं है? विकास तो काफ़ी हुआ है मथुरा में। हुआ है। विकास नहीं होता तो देखिए कोई चौराहे पे हर जगह लाइट ही लाइट है। पहले अंधेरा था, इस साल पूरा उजाला ही रहा है। लाइट तो ऊर्जा मंत्री ने खूब लाइट दी है। खूब लाइट दी है। लाइट तो ऊर्जा मंत्री तो फिर तो ठीक है, सफल है। तो सफल है, खुश है। तो फिर नाराजगी भीतर किस बात की है? देखो बीरा नाराजगी तो देखो हर आदमी कहता ना, पहले आदमी चोरी करता था, बिल मीटर नहीं आ रहा, सही आता नहीं था, कोई ना कोई चोरी करता, पूरा बिल नहीं देता। लेकिन नाराजगी तो इसी बात की कि बिल एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको देखो या काम करवाइए, कहाँ गलती है उसको भी। तो एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, पहले चोरी करने को मिलती थी, अब ये चोरी करने के आप एकदम उलट बात कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या जो सब लोग कह रहे हैं आप ठीक उसके उल्टा कह रहे हैं। सब लोगों की कह, जो चोरी करेगा वो तो गलत कहेगा ही कहेगा, जो चोरी नहीं करेगा वो क्यों कहेगा गलत? हम मोदी जी वाली बात कह रहे हैं कि सब लोग चोर हैं, हम ईमानदार हैं। हम बिल नहीं देते हैं क्या? हमारे घर पे बिल नहीं आता है क्या? हम हर महीने 1 तारीख को बिल जमा करा देते। सब क्यों नहीं कर देते बिल जमा? चढ़ाते रहते हैं तो क्या होगा? जब पैसा डबल होता रहेगा तो फिर आदमी को कह रहे यार ज़्यादा है। हिंदू मुस्लिम एजेंडे को क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई दंगेबाजी कराएगी सरकार, आएगी दूसरी कोई, तो ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है, ऐसे क्यों कराएगी? पब्लिक नहीं, वो नेता कह रहे हैं। कौन नेता कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नड्डा ने। कराएंगे। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर सपा आई और रालोद आई तो फिर से कैराना, मुजफ्फरनगर, कोसीकला जैसे दंगे होंगे। क्योंकि जो होंगे पहले हुए हैं ना दंगे, किसने कराए थे? पहले भी तो उन्हीं पार्टियों ने कराए, फिर दंगे करवाएंगे। अभी 5 साल में आप बताइए, आप भी खबर ले रहे हैं, कई दंगे हुए इस साल में? कोई अपनी सरकार में दंगे करवाता है क्या? ऐसा आप मानते हैं? नहीं साहब, ऐसा कोई नहीं कराता दंगे। अगर सरकार में कराने वाली बात होती, जब झगड़ा हुआ, ज़मीन के ऊपर विवाद हुआ, कितने हिंदू मारे गए उस टाइम? किसी ने उसको बताया? पर हिंदू इतने मारे गए, बाद में तो मुसलमान आए। जब जो गाँव आए से जो पब्लिक आई, जब भी तो मुसलमान आए। आप यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हैं? तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो काम हुआ है वो बेहतर हुआ है? जी अभी तक तो बढ़िया हुआ है। और जो तो कोरोना के चक्कर में सरकार काम नहीं कर पाई, समय कहाँ मिल पाया? नहीं तो समय मिलता तो अच्छा ही काम होता। अच्छा काम होता। समय की कमी की वजह से सरकार ने जो है काम में थोड़ी सी उसकी समस्या आई और वो काम नहीं कर पाई, ये इनका कहना है। और तमाम जितने भी लोग हैं, अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। हम तो ये कहते हैं अगर आप मुसलमान हैं तो अपने नाम से चलाओ ना, क्यों दूसरों के नाम से चला रहे हो? आप मुसलमान हो, आपने बोर्ड लगा रहे हो, दूसरे के नाम से क्यों? अपने नाम से करो। आपको पहचान नहीं अपनी बनाना चाहिए? नहीं, व्यवसाय में तो ये नहीं लिखा हुआ है। अभी इलेक्शन पे आप कह रहे हैं जब वोट की ढकेल वाले के चक्कर में, ये ढकेल पे ये तुम मुसलमान हो, कोई मना कर देगा ये खाएगा नहीं, उसे खाना है तो वो खाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति कोई नाम रखे, इस पे कोई बाधा तो नहीं है? अरे बात अभी आगे बताइए, आपके नाम के चैनल का दूसरा चैनल आ जाए, दिक्कत होगी नहीं होगी? ये अलग बात है, ये तो अलग बात है ना कि मेरे नाम नहीं, मेरे ही नाम का कोई दूसरा चैनल दूसरे नाम उसी नाम से आ जाए तो वो एक अलग बात। जैसे श्रीनाथ एक था यहाँ मथुरा में, वो पुलाव वाला, और कोई दूसरा श्रीनाथ तो नहीं था। फिर तुम दूसरे के नाम से क्यों रखो? तुम ब्रजवासी के नाम से रखो ना। तो दूसरे ये नाम नहीं है। अरे अब देखिए अब क्या नाम है? वो में अमेरिकन नाम लिख लिया है उन्होंने, नाम चेंज किया, बाद में पहले उसने उसका नाम लेके चला रहा। दूसरे के नाम से क्यों चला रहे? अपने नाम से चलाओ ना। धंधा कर रहे हो, कोई चोरी कोई कर रहे हो तुम? बताइए आप। नहीं तो उस पर किसी से जाके विवाद करने का क्या तुक बनता है, ये बताइए। विवाद तो कोई हुई नहीं। यहाँ पे ढकेल की एक दुकान थी, दूसरे ने भी लगा ली। वो यादव था, वो उसकी झगड़ा हुआ आपस में, इन दोनों की विवाद। बिजनेस का मामला था। बिजनेस का मामला था, ऐसा कुछ नहीं था हिंदू मुसलमान वाला यहाँ पे जो झगड़ा हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? आप आते हैं विकास? कहाँ से आते हैं? आनंद भवन। आनंद वन यही? अच्छा, ओके। आपने भी ये विवाद सुना था जो यहाँ पर हुआ था विकास मार्केट के भीतर?
कैसा लग रहा है इस समय माहौल, आप अपने हिसाब से बताइए, वही सब छोड़िए, चलिए। यहाँ का माहौल तो फिलहाल तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीकांत शर्मा के लिए ठीक है सब कुछ? श्रीकांत शर्मा के लिए देखो, श्रीकांत शर्मा के लिए जो विरोध किया है लोगों ने वो अपनी जगह सही है, लेकिन श्रीकांत की वजह से नहीं, ये तो पार्टी आएगी केवल योगी जी की वजह से। ये तो और बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी मान लीजिए अगर विधायक आपका अच्छा नहीं है और फिर भी योगी और मोदी की वजह से वोट आए, हो या ना हो, लेकिन बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये तय है? बिल्कुल तय है। और यहाँ से ही नहीं है, कितनी सीटों का नुकसान होगा? पिछली बार कितनी थी? 333 सीट थी, 325। अगर 100 सीट का भी नुकसान होता है तो भी गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, अदर हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, तो ये व्यवस्था तो बचाने वाली हुई, आप जो कह रहे हैं ना वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है नहीं, योगी जी ही आएंगे और ये जो भ्रष्टाचार है ये तो ख़त्म होना ही होना है। ये भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, आप देख पा रहे हैं। पहले क्या था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, ऐसा लगता है आपको? को लगता है। अब कहीं निकलते हैं, कोई भी मतलब जो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं, अब कोई बदतमीजी से ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डरते हैं लोग। लेकिन ये ऐसा सुधार हुआ है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा की आप सीट पक्की नहीं मान सकता मैं बिल्कुल भी। ये बहुत यहाँ पर इनने क्या सबसे बड़ी गलती कर दी, इनने गलती सबसे बड़ी कर दी जो एसके शर्मा की सीट काट दी। पिछली बार भी भाजपा ने एसके शर्मा कितना सपोर्ट करते हैं और उनको मार्च से सीट देने का ये करा। अब मार्च से तो श्याम सुंदर को कोई हरा नहीं सकता। क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मेरा नवनीत। हाँ जी, तो यहाँ से तो एसके शर्मा जी जो हैं वो समझ लो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे थे सर, उस हिसाब से तो लग रहा था कि जैसे नहीं, श्रीकांत शर्मा का तो चांसेस बहुत कम है। पूरे इस मार्केट में तो मैंने देखा कि श्रीकांत के विरुद्ध जो है, श्रीकांत शर्मा के विरुद्ध जो है काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो वो योगी मोदी वाली बात कह रहे हैं, वो देखो, वो यूपी में देखो आपके पास अब जैसे ये बोल रहे हैं कि श्रीनाथ पुलाव वाला है, अब कोई और पुलाव वाला नहीं है तो श्रीनाथ पे ही खाना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब आपने सपा को एक बार चांस दे के देख लिया, लोग वहाँ पर ये कहते हैं कि वो यादवों के संग ये करते हैं वो करते हैं, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर आप मेन क्या सोचते हो कि सेंटर में कौन आएगा? सेंटर में मोदी के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग क्या चाहते हैं कि स्टेट में भी वही बंदा आए जो सेंटर में बैठा हुआ, जिससे कि ईजीली चीज़ें होंगी। तो इस प्रॉब्लम से मैं वो समस्या तो 2024 में देखी जाएगी। वो तो है। अभी मथुरा से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से श्रीकांत शर्मा का क्लीन, जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्वीप वाला। पहला वोट है तुम्हारा या पहले दे चुके हो? पहले दे चुका हूँ। अच्छा, दे चुके। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप हो रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि प्रदीप माथुर या एसके शर्मा से कोई सीट निकालेगा। इवन मैं ये मथुरा की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की सीट की बात नहीं कर रहा, मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ से भी बीजेपी की सीट्स डिफ़िकल्ट है यहाँ ना। अब आप बंदे को दिल्ली से उठा के लाए, जो यहाँ का लोकल बंदा था, एसके शर्मा ये सब, और प्रदीप माथुर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है मथुरा में, ठीक है, तो इतना इजी नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत कठिन है। और एसके शर्मा के बीजेपी को छोड़ने से कट गए वोट। अगर आप जातिवाद से भी देखो चलती है, तो वो उसमें ये होगा कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि इनने जो हिंदुत्व फैला रखा है, वो एसके शर्मा के पास भी वोट अपने डालेंगे। हिंदुत्व वाले मुद्दे पे तुम्हारा क्या विचार है? ये एक अननेसेसरी का प्रोपोगंडा फैला रखा है इनने। ऐसा मैंने तो आज तक, मेरे कितने मुसलमान दोस्त हैं, बहुत बढ़िया दोस्त हैं, खानदान। मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा ना कि लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। ये एक सोच की बात है। ये हिंदू की सोच भी ख़राब हो सकती है, मुसलमान की सोच भी ख़राब हो सकती है। और जो पढ़ा लिखा है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे संग तो कितने मुसलमान हैं, वो एनटीपीसी में जनरल मैनेजर है, कितने लोग बाहर गए, हम कितने लोगों के संग पढ़े। तुमने बीटेक किया हुआ है? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं बहुत ज़्यादा। कहीं और बाहर रहते हो? हाँ, मैं बाहर रहता था पहले, मैं बहुत जगह रहा हूँ। मैं पुणे रहा हूँ, मैं मैसूर में रहा हूँ और चेन्नई में रहा हूँ, अब मैं गुड़गांव में हूँ। तो ये एक सिर्फ अब कैसे खींचेंगे वोट को, मैंने 1200 एयरपोर्ट बना दिए, ये कर दिया, वो कुछ तो है नहीं। द ओनली थिंग इज़ कि नहीं, हिंदुत्व है, हिंदुत्व को लाओ। वो दिमाग में इस तरीके से भर दी है चीज़ें कि आदमी ना, वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट है। पुनीत युवा है और इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से, नवनीत है, और बेबाकी से रखी अपनी बात, स्पष्ट किया कि वो सब केवल राजनीतिक स्टंट है, हिंदू और मुस्लिम। बाकी चीज़, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत लोगों ने देखा, पूरे मथुरा का जायज़ा ये कह रहा है कि श्रीकांत के लिए हवा विरुद्ध है। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।